बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के लिए बहुत ही मुजरब वजीफ़े लेके आया हूँ। आपको जो चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको चंद वजीफ़ों के फ़ायदे दिखाता हूँ, उसके फ़ायदे क्या हैं, तो आपको जो चाहें आप कर सकते हैं। इसमें है, अगर आपको फ़राख़त सखावत करनी है, जैसे कि गरीबों में पैसा तकसीम करना है, आपको देने वाला बनना है, अल्लाह की सिफ़त देना है, अगर वो सिफ़त वाला बनना है तो कैसे बनना है। अगर कोई खाविंद मतलब कि किसी का शौहर, किसी का हस्बैंड किसी को तकलीफ़ देता है तो उसकी बद अखलाक़ी की वजह से बीवी परेशान रहती है, तो उसके लिए क्या करना है, और रिस्क कशादा होने के लिए क्या करना है। बने रहे मेरे ये चैनल पे। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, जिनको पसंद आया है लाइक दें। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। देखो, पहले आप 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हो जो आपको आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद है, इतना ही कह सकते हैं। अगर नहीं आता है तो बामजबूरी में पढ़ने के बाद में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान का दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर दरूद शरीफ पढ़े। अक्सर लोग भूल जाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान बोलना, तो वो फिर दूसरी बार ये जिक्र नहीं कर सकते। शैतान का ऐसा वसवसा होता है, दिल नहीं लगता है वजीफ़ों में ना। तो पहले शैतान को हटा दें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो दूर हो जाता है शैतान। दूर होने से फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की, जिक्र करने की बहुत से ज़्यादा आपको ये रहती है, दिलचस्पी रहती है। तो या बासितु, रहमत, रोज़ी और नियामत को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस लिहाज से वो ये लफ्ज़ ख़ब्ज़ के ज़िद है, और जब चाहता है तंग की हुई चीज़ को कुशादा कर देता है, यानी ख़ब्ज़ को बस्त में बदल देता है। और ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। हालात बस्त में इंसान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करे। जब अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह ताला की रहमत है, और उसका नेमतों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, लाजमी है। अल्लाह के एक बंदे का कौल है कि या बासित वो ज़ात है जो लोगों का रिज़्क़ कशादा कर दे, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं ना, ये इरशाद है, अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसे चाहता है मुकर्रर शुदा रिस्क देता है। मुकर्रर शुदा, या तो वो ज़्यादा कर देता, वसी कर देता है, बहुत ज़्यादा। सूरह रद में ये आयत है ना, सूरह रद में 26वीं आयत है ये, माने के साथ पढ़ के देखिए। कशादा हालत में बंदों को चाहिए कि इसकी इत्तिबा और इत्तिआत पर कारबंद रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, गरीबों में तकसीम करते रहे। और गरीबों में तकसीम करने से कभी माल कम नहीं होता, बाखुदा हक कलाल कह रहा हूँ, बढ़ता है। और हर दम अल्लाह इन पर अपनी सिफत, इसके शुक्रगुजार बंदे बने रहें, हर दम इसके शुक्रगुजार बंदे बने रहें, बनने की कोशिश भी करें और बने, बेखुशी और बेअदबी से इज्तनाब करें, तो अल्लाह इन पर अपनी सिफत बासित का इजहार फरमाता रहेगा। ये इसमें जमाली है, और इसके आदाद 72 है। 72 आदाद का तावीज़ आता है, तो 72 आदाद है, और 72 बार पढ़ने से भी आपको लिए काफ़ी रहेगा। जो शख्स रोज़ाना या बासी सुबह के वक्त 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला इसके रिस्क को कुशादा कर देता है। वो शख्स किसी का मोहताज नहीं होता, और ना ही इसे कोई शदीद परेशानी लाहक होती है। इस अमल से अल्लाह ताला राज़ी होकर पढ़ने वाले के लिए अपनी नियामत और रिस्क को कुशादा कर देता है। अल्लाह ताला की नियामत हो गई तो और क्या चाहिए। इसके मुतालिक इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जो कोई सुबह की नमाज से पहले 10 मरतबा इस इसम को पढ़े और इसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, इससे मखलूक से कभी सवाल करने की ज़रूरत दरपेश ना होगी। हालांकि किसी से उधार मांगकर आपका घर चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। खाविन की बद अखलाक़ी क्या है, जैसे शौहर आप पे जुल्म करता है, बद अखलाक है, बदमिजाज है, तो उसके लिए औरत को क्या करना है,
बहुत छोटा काम है, कोई पैसे खर्चा नहीं है और अल्लाह आपसे राज़ी भी होता है। या बासितू, कई तरह से रास्ते खोलते हैं। आप पढ़ते अल्लाह का एक इस्म हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जिस औरत का खाविन बद अखलाक हो और अपनी औरत के साथ बड़ी सख्त मिजाजी से पेश आता हो, इस औरत को चाहिए कि इस इस्म को पानी पर 7300 मरतबा रोज़ाना 11 यौम तक, 11 दिन कौन से बहुत बड़े हैं क्या, और 7300 या बासितू, अगर आधे घंटे में ना पढ़ लिया आपने तो कहना आधे घंटे के अंदर पढ़ लोगे, यौम तक पढ़कर पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह काबिद का मिजाज दुरुस्त होगा और इसमें बद अखलाक़ी ख़त्म हो जाएगी। फ़राख़त और सखावत पैदा करना, यहाँ देखो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये, अगर ये अल्लाह ताला के ही ये है सिफ़त है ये। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो फ़राख़दली और सखी बन जाए, सखी यानी अल्लाह की सिफ़त वाला, अल्लाह की सिफ़त देना, और सखी हो जाएगा तो वो गनी भी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसे गनी बना देंगे। सखी बन जाए तो इसे इस इस्म को रोज़ाना सिर्फ 72 बार, मैंने जैसे पहले कहा था ना, सिर्फ 72 बार मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह इसके दिल में फ़राग़दली पैदा हो जाएगी और अल्लाह की राह में दिल खोलकर रुपया पैसा खर्च करने वाला बन जाए, और इस हिसाब से अल्लाह ताला इसे अता भी करेगा। जैसे वो खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे अता भी करेगा। तो आप लोगों के लिए एक देखो, और मैं एक बात बताता हूँ, देखो या बासितू के और भी बहुत ज़्यादा अमल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और अगले पेज में भी है, मगर या खाबीज़ू सिर्फ एक ही अमल है या खाबीज़ू का, क्योंकि कब्ज़ करने वाला मतलब ख़त्म कर देने वाला। जैसे कोई चीज़, जैसे भूख लग रही है, भूख को ख़त्म कर देता है या खाबीज़ू पढ़ने से। दुश्मन है, दुश्मन को ख़त्म कर देता है। तो और इसकी तासीर बहुत ये होती है, जलाली तासीर होती है या खाबीज़ू की। तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही बस इतना ही बताया, या खाबीज़ का आमिल बनने के लिए किसी पाक साफ जगह पर इस इस्म को 11,000 मरतबा रोज़ाना 100 दिन तक पढ़ें। इसके बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ते रहें ताकि अमल कायम रह सके। इसके बाद इस इस्म के नक्श को मंदरजा बिला मकसद के लिए दे सकते हैं। इस नक्श हर किस्म की बुराई से बचने के लिए, दुश्मन की दुश्मनी से रोकने के लिए बेहतर मुजरब है। मतलब रोकना, हर चीज़ को रोकना या खाबीज़ू का ये है। तो अगर किसी को भी ये अमल समझ में आया है और करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से इजाज़त है। और आगे जाकर मैं आपको या खाफिज़ू या बहुत ज़्यादा अस्माउल हुस्ना है जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह या राफ़ियो, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अभी ये जो लोग करना चाहते हैं इजाज़त है और कर सकते हैं। बस क्या मगरिब के वक्त में नमाज के बाद में पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आपको मदद मिलेगी। या बासितू को अल्लाह हाफिज़।